तो ये हो जाएगा के क्यू बाय ए क्यू, हाँ, और वेक्टर क्या होगा एच जी, वेक्टर क्या होगा, तो इसका मतलब हो गया ए के कैप, है ना, होगा ये जी, देखो कहाँ है, ये हो गया जी, हाँ एच हो गया, अब सी है ये, तो ये होगा क्या के, सॉरी यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी के स्क्वायर बाय ए क्यू, और ये क्या हो जाएगा ए वाई एक्सिस के अलॉन्ग ना है जे कैप, अब एफ के चलते के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यू क्या होगा आई कैप, ए आई कैप, ये हमने 3 पॉइंट्स कौन से लिए थे जो डायरेक्टली इससे अटैच था, 2 और ये 3। अब 3 पॉइंट वो ले रहे हैं जो सरफेस डायगोनल है, जैसे ये सरफेस डायगोनल होगा, ये बी ले रहे हैं जो सरफेस डायगोनल होगा, है ना, और एक ई से जो होगा वो क्या होगा सरफेस डायगोनल होगा, एक ले रहे हैं ये क्या होगा सरफेस डायगोनल। तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू डी ये होगा के क्यू स्क्वायर बाय, ये यहां से ये सरफेस डायगोनल है, तो सरफेस का डायगोनल कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, सरफेस का डायगोनल कितना होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो रूट 2 ए ये होगा, उसका स्क्वायर क्यूब क्या होगा ये होगा, उसके बाद उसका वेक्टर फॉर्म लिखोगे, तो ये हुआ कितना जे कैप, और ये क्या हुआ के कैप, तो ये हो जाएगा आपका ए जे कैप प्लस के कैप। अब फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी के क्यू स्क्वायर, इसका भी डायगोनल होगा रूट 2 ए का क्यूब, और ये होगा ए, और इसका क्या होगा देखो ऐसे जाओगे तो ये क्या है जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये क्या है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई कैप, तो ये क्या होगा जे कैप प्लस आप यहां से जाओगे तो ये जो है किसके पैरेलल है वाई के पैरेलल है, तो जे कैप हुआ, ये किसके पैरेलल है एक्स के पैरेलल है, तो आई कैप। अब देखो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ई, ये भी है सरफेस डायगोनल के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2 ए क्यू ए, ये यहां से चलोगे ये क्या है ये x है, और ये क्या है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हो जाएगा i प्लस के कैप। समझ में आ रही है या नहीं? अब ये हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, अब किसके चलते इसके चलते ए के चलते, ए के चलते बॉडी डायगोनल है, क्या है बॉडी डायगोनल, तो फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, तो ये होगा के क्यू स्क्वायर, इसका डायगोनल कितना होगा अरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर होता है ना,
तो यहाँ पे सब ए है, तो कितना होगा √3a। इसका क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। तो एक मिनट, √3a का क्यूब, और ये होगा तुमको, ये जो होगा वेक्टर r जो होगा, एक मिनट, ये तो क्यू हो गया, तो यहाँ पे तो वेक्टर r होता है, ठीक है। तो वेक्टर r जो होगा उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा कितना, √3a। मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये होगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। हाँ सर, तो जीबी और जी वाले में वहाँ पे √2a होगा क्या? कहाँ पे, जे कैप प्लस आई कैप के पहले √2a होना चाहिए। यहाँ पे, राइट, यहाँ पर भी √2a होना चाहिए। यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पर भी √2a होगा, और यहाँ पर भी √2a होगा। है ना। अब इसको आप लोग ऐड कर लो, ऐड कर लेना घर पे। आंसर हम मैं लिख लो आंसर, देखना आता है कि नहीं। q² √3/4πε0a 1 + 1/√2 + 1/√3, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे है ये के, अच्छा ठीक है, लिख लिए, ओके। अब एक कंटिन्यूअस सिस्टम पे एक प्रॉब्लम बताए थे, एक प्रॉब्लम और बताते हैं, नहीं बताएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में उससे अभी अच्छा प्रॉब्लम आएगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा। ये सेमी सर्कुलर आर्क, एक मिनट छोड़ो, ये एक आर्क है सिंपली, ये सेंटर है, इसमें चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये ए है या ये ए है, ये बी, इसका रेडियस आर, ये लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो जो है इस आर्क का सेंटर है, ये एक्स है, हाँ, और यहाँ पे ओ पे मान लो क्यू चार्ज, तो इस चार्ज और इस चार्ज के चलते इस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है, ड्यू टू दिस चार्ज, force on Q due to continuous distribution of charges. Force on charge capital Q कहाँ पे रखा हुआ है,
at the center of an arc due to this arc on which charge is uniformly distributed. तो इससे पहले जो हम लोग एक रॉड का बताए थे उसमें हमने क्या किया था, हम लोग को तो पता जो फॉर्मूला है कूलम्ब्स लॉ, वो दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड देता है ना। तो ये तो पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर भी पॉइंट चार्ज जैसे लेना होगा, मतलब एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। मान लो एक स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं। हाँ, इस पे हम चार्ज मान रहे हैं डी क्यू, इस पे चार्ज मान रहे हैं डी क्यू है। हाँ, और हम इसको और इस लेंथ को हम मान रहे हैं डीएल। इसका इस जो एलिमेंट है इसका लेंथ कितना है, ये एंगल को हम थीटा ले रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये स्मॉल जो एंगल है, ये जो आर्क है कितना एंगल बनाएगा, डी थीटा। ओके, तो एक चीज देखो, थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, तो ये हो जाएगा डीएल बाय आर। अगर थीटा लिखोगे तो एल बाय आर, अगर डी थीटा लिखोगे तो डी एल बाय आर, क्या है कि आर जो है कांस्टेंट है, डी एल बाय, मतलब ये एंगल लोगे तो आर्क लेंथ तो ये हुआ डी थीटा इक्वल टू डी एल बाय आर, तो डी एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर डी डी क्यू। डी क्यू क्या लिखोगे, चार्ज हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू डी एल, याद है, लैम्डा इंटू क्या होता है, डी क्यू बाय डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिखते हैं, डी क्यू बाय, तो यहाँ लैम्डा डी एल हो गया, लैम्डा को क्या लिखोगे, आर डी थीटा, डी एल, और डी एल को क्या लिखोगे, अच्छा डी एल तो लिख ही दिए हैं, लैम्डा, ठीक है। तो डी क्यू हमने लिख लिया, और इस डी क्यू को हम क्या ट्रीट करेंगे, एज ए पॉइंट चार्ज, क्या लिखेंगे, ये डी क्यू चार्ज है, तो इसके चलते फोर्स जो होगा उसको हम डी एफ कहेंगे, क्या कहेंगे, डी एफ, और ये क्या होगा, ये होगा के डी क्यू इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, यही ना होगा। ये भी पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज रिपेल करेगा, के डी क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा। अब हम इस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग डी एफ एक्स, और एक मान लो ये वाई एक्सिस, देखेंगे वाई, पहले एक्स के अलोंग देखते हैं, तो ये हो जाएगा डी एफ वाई। तो डी एफ एक्स कितना होगा ये बोलो, ये एक्स एक्सिस से थीटा बना रहा है, तो ये कितना होगा, डी एफ कॉस थीटा ना, तो ये हो गया के क्यू डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। किसी को कहीं समझ में नहीं आ रही हो तो बोलिएगा, साइलेंट मोड में मत चले जाइएगा, मोबाइल है साइलेंट में डाल दिए, रिंग हो रहा है लेकिन पता ही नहीं चल रहा है ब्रेन में रिंग हो रहा है लेकिन मोड हो गया साइलेंट। अब देखिए डी क्यू को हम क्या लिखेंगे, के कैपिटल क्यू आर स्क्वायर कॉस थीटा,
और स्मॉल डी क्यू को क्या लिखेंगे, लैम्डा आर डी थीटा, ये डी क्यू है, आर एक आर को कैंसिल करो, शुभांगी समझ में आ रही है। और कौन श्री है, सुभाश्री, क्या नाम तुम्हारा, दिव्यांशी, दिव्य, राइट। सबसे टफ हुआ याद करने में हमको, अभी भी बोलेंगे तो हमको भगवान का पहले नाम लेना होगा, साईं, साइना, साईं बाबा का नाम लेने से साइना का याद आता है। नियति का, ओ नियत। अब देखिए, अगर हमको टोटल फोर्स निकालना है एक्स एक्सिस के अलावा, यहां पे वेरिएबल है थीटा, और जो तुम देख रहे हो कि लैम्डा कैपिटल क्यू बाय आर, ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, इसको आप इंटीग्रेट। अब देखो, हम रेफरेंस लाइन इसको लिए हैं, तो अच्छा एक चीज हमने बताया ही नहीं, ये एक पैरामीटर नहीं दिया हूं, ये आर्क जो है सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये आर्क सेंटर पे अल्फा एंगल बना रहा है। तो हाफ एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल को 0 ले रहे हैं। अगर हम 0 से अल्फा बाय 2 लेंगे तो आधा का ना हुआ, हाफ रिंग का, हाफ आर्क का हुआ, 0 से अल्फा बाय 2। तो इसको हम आइदर माइनस अल्फा 2 से अल्फा बाय 2 जा सकते हैं, या 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों प्रोसीड्यूर है। एक चीज आप मैथमेटिक्स वाले जो बच्चे हैं वो जानते होंगे, इस पर अगर इंटीग्रेशन पढ़े हैं, माइनस ए से प्लस ए को हम लिख सकते हैं 2 एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 से ए। ये जानते हो तुम लोग, ये प्रॉपर्टीज है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टीज है। माइनस ए से प्लस ए लो, या 0 से ए लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, जो मैथमेटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं वो लिख सकते हैं। ऐसा हमने ग्रेविटेशन में भी किया होगा 11th में, सेंटर ऑफ मास में भी इस तरह से करते हैं, इस तरह का इंटीग्रेशन सेंटर ऑफ मास में भी होता है। अब आइए, तो ये हो गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 2 के लैम्डा क्यू बाय आर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये हो गया अल्फा बाय 2 से 0। तो ये हो जाएगा 2 के लैम्डा क्यू बाय आर, ये हो जाएगा साइन अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 माइनस 0, साइन 0 0 हो गया। तो ये हो गया 2 के लैम्डा क्यू बाय आर साइन अल्फा बाय 2।
एक मिनट, साइन थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अभिनव थोड़ा इधर आओ। इधर आओ, तुम यंग हो अभी, ये चौक जरा उठा के देना। थैंक यू बेटा। अब देखिए, जैसे एक्सेलरेशन हम लोग निकालते हैं तो जरा ध्यान देना, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं? फोर्स बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? जी जो है वो एक्सेलरेशन ही है, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स के चलते वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है, इसीलिए उसको जी से डिनोट करते हैं। तो ये जो जी है ये भी एक्चुअली एक्सेलरेशन ही है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ रहे हैं ना? अच्छा।